जो आपकी नई फिल्म आ रही है बैंड मास्टर एंड डाउटर, क्या है कहानी और किस तरीके का अनुभव रहा आपको मुंबई में? इज्जत चाहिए, हक चाहिए जीने का, उड़ने का गगन में सबकी तरह, हिफाजत चाहिए। जल रही हैं मोमबत्तियां पूरे मुल्क में। सेंसर बोर्ड में अगर आपको यू या यूए सर्टिफिकेट मिलेगा तो अप्रूवल का पैसा आपको मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार के युवा कलाकार और रंगकर्मी अब किसी से पीछे नहीं हैं। बिहार के युवा अब जाकर के मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो है अपनी कला, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे साथ में एक मशहूर निर्देशक, मशहूर उद्घोषक, गजलकार अफ्ताब राणा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनकी एक हिंदी फिल्म आ रही है जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं बिहार के, और यहाँ से मुंबई में जाकर के एक फिल्म का निर्देशन करते हैं बैंड मास्टर एंड डाउटर। उनसे जानते हैं कैसा अनुभव रहा और ख़ास करके रंगमंच को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा कला और कला प्रेमियों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, जो सहयोग किया जा रहा है, जो इंतज़ाम किया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अफ्ताब राणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे मेरा यही होगा, जो आपकी नई फिल्म आ रही है बैंड मास्टर एंड डाउटर, क्या है कहानी और किस तरीके का अनुभव रहा आपको मुंबई में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके माध्यम से बुलेट न्यूज़ टीवी के तमाम दर्शकों को आदाब सलाम करता हूं और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने कला के प्रति और कलाकारों के प्रति भी एक रुझान रखा है, जिससे एक नई सोच डेवलप होने की संभावना है। जहां तक सवाल पैदा होता है बैंड मास्टर एंड डाउटर का, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं नाटकों का आदमी हूं और लगातार मैंने नाटक किए हैं। इसी नाटक करने के दौरान नागपुर की एक संस्था है कला पथिक, कला पथिक के चीफ मिस्टर AR शाह, उनसे हमारी दोस्ती हुई और काफ़ी पुरानी दोस्ती हुई रही है। ये लगभग 89-90 से हम लोग एक दूसरे से जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं। उनका एक प्लान आया कि क्यों ना अपने बच्चों को लेके मैं एक फीचर फिल्म करूं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप कीजिए। तो उन्होंने एक कहानी लिखी, फिर मुझे यहाँ से बुलवाया। लगभग 15-20 दिन 25 दिन के बाद मैं यहाँ से गया और 20-25 दिन का एक वर्कशॉप कला पथिक के बैनर तले हम लोगों ने किया। कला पथिक में जो बच्चे जुड़े, वो बच्चे जुड़ के अभिनय की गुर को सीखे और तब फिर हम लोग इसकी शूट पे गए, शूट किया। शूट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, काफ़ी इधर उधर हुआ, क्योंकि ये टोटल फिल्म क्राउड फंडिंग से बनाई गई है। अच्छा। इसमें किसी बड़े धनाढ्य व्यक्ति का 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। इन बच्चों ने ही सब कुछ किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूं उन बच्चों का भी कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच को सामने रखा। तो बैंड मास्टर एंड डाउटर जो कहानी है, ये कहानी सीधी तो नहीं हम कह सकते हैं, पूरी तरह से इसका ताना बाना बुना गया है। और जब आप इसको देखिएगा, इसकी सबसे 2-3 बड़ी विशेषताएं हैं। हर चीज़ की एक रेसिपी होती है ना, तो इसकी भी रेसिपी है। जैसे पहली रेसिपी तो इसकी ये है कि राज पाठक अपने पिता के साथ और अपने पुत्र के साथ बैठ के इस फिल्म को घर में आनंद के साथ देख सकते हैं। वाह, बिल्कुल। पहली रेसिपी ये है। दूसरी रेसिपी है कि जो जिस तरह से कहानी लिखी गई है, हमारे तमाम कलाकारों ने अभिनय की बारीकियों के साथ उस कहानी को जीवंत करने की कोशिश की है। तो अभिनय हो गया इसकी दूसरी रेसिपी। और तीसरी जो रेसिपी है, जो चर्चित हो रही है, वो है इसका संगीत। संगीत हमको एक रंगकर्मी है छत्तीसगढ़ के, सिराज मोहम्मद साहब,
उनका संगीत है इसमें, और वो खुद भी एक रंगकर्मी हैं, तो उन्होंने एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देखा है। कब आ रही है सर ये फिल्म, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। 15 तारीख को इसका नागपुर में प्रीमियर शो है, और उसके बाद OTT पर पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे। 15 सितंबर जी, 15 सितंबर। क्या बात है। तो ये आपकी फिल्म आ रही है, और इससे पहले भी आपने कई फिल्मों में निर्देशन किया है। जी जी जी। और बिहार में भी आपने इसमें काम किया है जी। मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड होगा आपसे। यूपी में भी फिल्म निर्माण को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। बिहार सरकार ने भी एक प्रयास किया है हाल ही में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या इससे बिहार में भी अब फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें एक जगह पे बिहार सरकार ने महीन शब्दों में एक बात लिख दी है कि आप, वन विंडो का खेल है, आप पहले अपनी कहानी लेके आइए, अप्रूव कराइए। जब आप अप्रूव करा देते हैं तो वो अप्रूव्ड लिख के मोहर लगाते हैं और आपको आदेश देते हैं कि फिल्म बनाइए। अब यहाँ से देखिए चलता है ब्यूरोक्रेसी। जब आप फिल्म बना लेंगे तो वो फिल्म केंद्रीय सेंसर बोर्ड में जाएगी, और केंद्रीय सेंसर बोर्ड में अगर आपको यू या यूए सर्टिफिकेट मिलेगा तो अप्रूवल का पैसा आपको मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा झिझक रहे हैं लोग, लेकिन अभी शुरुआत है, उनकी झिझक कम होगी। इससे एक बहुत बड़ी चीज आएगी सामने कि आज के डेट में जो फुहड़ता, अश्लीलता और फुहड़ता जो बढ़ती जा रही है क्षेत्रीय फिल्मों में, खासतौर से हमारे मगही, भोजपुरी, अंगिका वगैरह में, उसको खत्म होने की संभावना है। क्योंकि वो जब रहेगा तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल। और ए सर्टिफिकेट मिलेगा तो सरकार आपको पैसा नहीं देगी। तो आप थोड़ा सा डरे हुए रहिएगा कि कहीं से भी अश्लीलता या फुहड़ता या द्व्यर्थी शब्द का प्रयोग आप ना करें। आफ्ताब राणा जी, इससे क्या, जब सरकार ने एक प्रयास कर दिया है, अब क्या जिस तरीके से बिहार में भोजपुरी फिल्म को लेकर के एक इंडस्ट्री है और उसे लेकर के जो है देश नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा है, लेकिन अब जो मगही फिल्म है या मैथिली फिल्म है या तमाम जो भाषाएं हैं, हमारे ही राज्य में कई भाषाएं हैं, कई लोग हैं, उनसे रिलेटेड जो फिल्म आती हैं उस पर भी अब जोर दिया जाएगा और उससे भी अब निकल करके सामने आने का मौका मिलेगा। जैसे अभी से कुछ दिनों पहले एक मगही फिल्म बनी थी देवन मिसिर, जिसे मैंने भी अभिनय किया था। अच्छा। तो उस बेचारे प्रोड्यूसर का 1 करोड़ रुपया तो लग गया। उसको रिटर्निंग के नाम पे 10-20 लाख रुपया मिला होगा टी सीरीज वालों से। वो तो मर गया ना। तो अब जब ये क्षेत्रीय भाषाओं को प्रश्रय देगी बिहार सरकार, तो जो मर रहा है और करने की क्षमता रखता है वो अब मरेगा नहीं, करेगा। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा एक मैथिली फिल्म अब बनी है राजा सलहेश, तो उसने जो अपनी स्ट्रेटजी खड़ी की कि प्रचार प्रसार का जो उसने ताना बाना बुना उसके डायरेक्टर ने, तो उस ताने बाने के वजह से मॉल में बैलगाड़ियों से लोग आए देखने। तो हम किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बिहार के प्रत्येक कलाकार जो वाकई कलाकार हैं उनका पॉकेट खाली नहीं रहेगा, उनका पॉकेट भरा रहेगा, और वो चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए राज पाठक की तरफ आशा भरी निगाह से नहीं देखेंगे, क्योंकि जब उनके पास पैसा होगा तो वो दूसरे को पिलाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाला दिन ऐसा लग रहा है मुझे। इसे एक सवाल आपसे बस ये लेंगे, आप, मैंने जब आपका परिचय कराया, रंगमंच की भी बात हमने किया, रंगकर्मी हैं आप। जी। और निर्देशन, फिल्म का निर्देशन और एक मंच पर निर्देशन करना या रंगकर्मी के तौर पर अभिनय प्रस्तुत करना, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग इससे इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए ज़रूर ये बताएं कि दोनों में अंतर क्या है। और अब जो OTT का समय आ चुका है, ऐसे में रंगकर्मियों का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? रंगकर्मियों का भविष्य कल भी बेहतर था अगर वो स्वच्छ रंगकर्म कर रहे हैं तो। आज भी ठीक ठाक है, बुरा नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शायद आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है। एक छोटा सा कस्बा है बंगाल में जिसका नाम है कुल्टी।
बहुत छोटा सा कस्बा है। आप सुन के हैरत होंगे, वहाँ सिनेमा के फिल्म के तरह टिकट ब्लैक होता है ड्रामे का। जी। तो अगर आप वाकई इंटरटेन देने की क्षमता रखते हैं तो इंटरटेन लेना सब लोग चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आज के डेट में जो आपने बताया क्या फ़र्क है, तो नाटकों का निर्देशन ज़्यादा टफ है। आप एक नाटक उठाते हैं, पहले रोल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना लगातार उसकी रिहर्सल करते हैं, तब उसको मंच पर लाते हैं। यही चीज़ वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ पर हर टेक को रीटेक देने की सुविधा मौजूद है। बिल्कुल। जैसे हमको मुंह ऐसे बनाना था, हम नहीं बना पाए, कैमरामैन बोलेगा क्योंकि कैमरे के पीछे डायरेक्टर वो बोलेगा कट कट, फिर से कीजिए, तो फिर से करना है। ये सुविधा फिल्म के पास है, ये सुविधा नाटकों के पास नहीं है। नाटक जो ओरिजिनल चीज़ है वो नाटक है, नाटक से ही निकली हुई शाख का नाम फिल्म है। और अब जब टेक्निकल इतना साउंड होता जा रहा है बाजार, जैसे कल तक क्रेन नहीं था तो हम नहीं फिल्मा पाते थे बड़े शॉट्स, क्योंकि कैमरा बहुत भारी भारी होता था। अब कैमरा हल्का हो गया, फिर उसके बाद कैमरा छोटा हो गया। अब तो इतना छोटा हो गया है साहब कि कार के नीचे रख दिया और आपका पैर एक्सीलेटर पर जा रहा है कि नहीं, ब्रेक पर जा रहा है कि नहीं, वो आपका कैमरा पकड़ रहा है। बिल्कुल। तो आसानी हुई है, लेकिन उनके लिए आसानी हुई है जो टेक्निकल साउंड है। जिनको टेक्निकल ज्ञान नहीं है उनके लिए कल भी टफ था, उनके लिए आज भी टफ है। अब जैसे एक ऐप है जो लाइटिंग बताता है कि इस सीन में कितनी लाइट चाहिए, तो आपने 2 लाइट लगाई है, एक तीसरी लाइट नीचे से लगाई है, वो कंप्यूटर बताएगा कि यहाँ पर 2 और लाइट की आवश्यकता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो लगाइए, नहीं उपलब्ध है तो ऐप को बताइए उपलब्ध नहीं है, तो वो अपना लाइट जो है आपके शूट किए हुए में जोड़ता है, आपको लाइट बढ़ा। तो अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी है हमारे क्रिएशन पर। चलिए, तो आपसे परिचय मैंने कराया था, तो वो जब एक और कड़ी है गज़ल, और जिस तरीके से आप लिखते हैं और जिस तरीके से आप मशहूर हैं इन चीज़ों को करने के लिए, आप लोग बाहर से बुलाते हैं, बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में आप जाते हैं, मुशायरे में आप जाते हैं, तो बस हमारे दर्शकों के लिए आपका पसंदीदा और ज़रूर सुनाएं। देखिए, बात दरअसल यह है पाठक जी कि वो विधा अलग है, ये विधा अलग है। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। जरूर। अभी बंगाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक डॉक्टर के साथ गलत किया गया, उसके साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। पूरा हिंदुस्तान मोमबत्ती लेके घूमा। तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखिए, और मैंने एक कविता लिखी जो अभी कई मुशायरों में इसको मैंने पढ़ा और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है, मैंने रखा है संरक्षण। इसके दर्द को महसूस कीजिए। हिफाजत चाहिए, इज्जत चाहिए, हक चाहिए जीने का, उड़ने का गगन में सबकी तरह। हिफाजत चाहिए। जल रही हैं मोमबत्तियां पूरे मुल्क में, पिघल रही है मोम, और पिघल रहे हैं अरमान और ख्वाब सारे। भींची हुई हैं तमाम मुट्ठियां, खड़ी हो चुकी हैं तमाम नसें, और एक बात आ रही है, हिफाजत चाहिए, इज्जत चाहिए। अब यहाँ से मोड़ लेती है मेरी कविता कि हिफाजत चाहिए। जब तेरी हिफाजत
जब तेरी हिफाजत तेरी माँ, नानी, दादी, बाप, दादा कोई नहीं कर सकता, जब कोख को ही तेरी कब्र बना दिया जाता है, तब फिर क्यों दिखावा करता है ये समाज कि हिफाजत चाहिए, हिफाजत चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। क्या बात है। बिल्कुल एक अभिनेता, एक कलाकार समाज का आईना होता है, और अक्सर फिल्मों में भी ये कहा जाता है कि फिल्में जो होती हैं उस आईना है समाज की, लेकिन एक रंगकर्मी के तौर पर, एक लेखक के तौर पर भी एक संदेश देने का प्रयास आपने किया है, और ये शानदार प्रयास है आपका। जिस तरीके से लोग इस वक्त उस पीड़िता को लेकर के जिस तरीके से सहानुभूति दे रहे हैं और सिस्टम पर एक सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका आफ्ताब राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आने वाली जो फिल्म है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और हमारा यही प्रयास रहेगा किसी तरीके से आप नए नए बुलंदियों को छुए, और हम लगातार आपसे यूं ही जुड़े रहें, आपका इंटरव्यू करते रहें। बहुत धन्यवाद। मेरा टेलर भी देखिए और लोगों को मेरा टेलर भी दिखाइए। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।